भारत में मंदिरों का इतिहास बहुत पुराना है। कई मंदिर ऐसे हैं जो बहुत प्राचीन हैं, जिनकी सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से कहा जा सकता है पूजा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी भारत में मंदिरों की बात करते हैं या मंदिरों के निर्माण की बात करते हैं या उनके पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तो एक धड़ा ऐसा जरूर है देश में जो उसका विरोध करता हुआ किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेकर दिखाई देता है, जिसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण आप देख पा रहे हैं। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी में, वो तस्वीर पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखी, क्योंकि लंबे अरसे से, सालों से लोग इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में कब रामलला विराजित होंगे। कुछ साधु संत ही यानी कि धर्म से जुड़े हुए लोगों ने ही कई ऐसे मुद्दे उसमें उठाए थे कि प्राण प्रतिष्ठा सही समय पर नहीं हो रही है, मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ऐसे कुछ पहलुओं को लेकर विरोध किया गया। सियासत की बात अलग है, सियासतदान इस मुद्दे को अपने अपने फायदे के आधार पर मुद्दा बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ धर्म से जुड़े हुए लोगों ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध करते हुए वो नजर आए थे। हालांकि उसे दरकिनार करते हुए मंदिर की धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपने देखा कि रामलला एक बार फिर से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है, संस्कृत और धरोहर सजोए हुए है भारत की भूमि। इसी के साथ में जब मंदिरों का निर्माण होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो जाहिर है कि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। केदारनाथ धाम बेहद प्रतिष्ठित है, बेहद प्रचलित है और आप देख पा रहे हैं कि अभी धाम के कपाट भी खुले हुए हैं। लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं और केदारनाथ धाम की अपनी एक अलग मान्यता भी है। खास तौर पर जब त्रासदी आई थी उसके बाद पुनर्निर्माण केदारनाथ धाम का किया गया और अब और ज्यादा उत्साह के साथ में लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंचते भी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बुराड़ी में भी दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। अब इस पूरे मामले में विवाद ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ मंदिर के बाहर भी विरोध कर रहे हैं, जो दिल्ली में भी विरोध कर रहे हैं और बद्रीनाथ में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ के ही शंकराचार्य यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद, उनकी ओर से इस पूरे मामले पर सवाल उठाया गया है और साफ तौर पर कहा गया कि केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा पर इससे सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, चूंकि उन्होंने ही भूमि पूजन किया था और इस पर उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि धाम एक ही है, केदारनाथ धाम एक ही है और अगर उसके नाम का मंदिर कहीं और बन रहा है तो उससे मंदिर की संप्रभुता पर, उसकी अखंडता पर, उसकी विश्वसनीयता पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो उस पूरे मामले को लेकर खंडन किया है जिस तरीके का विरोध इस समय उठाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए कि धाम एक है, लेकिन न उसी नाम से आप दूसरा मंदिर अगर बनाते हैं तो धाम की यानी कि केदारनाथ धाम की संप्रभुता पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर आपको हर 5 कदम पर कोई न कोई मंदिर देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि मां वैष्णो देवी का मंदिर एक ही है, लेकिन देश में वैष्णो देवी के नाम से ही अलग अलग मंदिर हर शहर में लगभग आपको मिल जाएंगे। प्रभु राम का मंदिर एक ही है अयोध्या में, लेकिन आप देखेंगे तो राम दरबार आपको हर शहर में मिलेगा, हर घर में आपको राम दरबार मिलेंगे, हर घर में आपको शंकर भगवान मिलेंगे, हर गली में आपको माता रानी का मंदिर भी मिलेगा। तो भारत में भगवान को लेकर जो मान्यताएं हैं या मंदिरों को लेकर जो आस्था है, अगर एक धाम है उसी नाम से दूसरा मंदिर बन जाता है तो उससे मंदिर की अखंडता पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों की अपनी आस्थाएं हैं और आस्था के हिसाब से वो मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बात साधु संत कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक धड़ा इस मंदिर में भी इसी तरीके का देखा गया है जो इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें सीधे तौर पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं और इसे सियासत से जोड़ रहे हैं।
हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि अगर केदारनाथ नाम का कोई दूसरा मंदिर बनता भी है तो केदारनाथ धाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भक्तों की आस्था है जो मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी मंदिर का निर्माण करने से रोक नहीं सकते हैं। ये भारत में ऐसा कोई नियम नहीं कि आप मंदिर नहीं बना सकते। लोग अपने घरों में मंदिर का निर्माण करते हैं और उसका नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, जो साफ तौर पर मंदिर की ओर से भी कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार एक मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, और ये भी उन लोगों ने कहा कि जो लोग केदारनाथ धाम उत्तराखंड नहीं जा सकते, जटिलताएं हैं, जटिल रास्ते हैं, वो यहाँ पर आकर प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं। तो सवाल यही कि इसमें गलत क्या है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो आखिरकार इस मुद्दे का विरोध करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि मंदिर का निर्माण करना देश में गलत नहीं है। अपनी आस्था के साथ में आप मंदिर का निर्माण भी कर सकते हैं, उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो इस पर सियासत आखिरकार क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।